बिना पानी पिए घूम रहे हैं। इससे क्या होगा? नेगेटिविटी। इस संसार में दो चीजें हैं, पॉजिटिविटी और, जैसे लोग कहते हैं ना प्रेतात्मा, भूत पिशाच, ये सब क्या है? ये कुछ दिखता नहीं है, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है। प्रेत क्या है? प्रेत नाम की चीज क्या है? भूत नाम की चीज क्या है? भूत प्रेत कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे आ रहा है, नहीं। भूत का मतलब है नेगेटिविटी। उदाहरण से समझो, क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो आप बताओ, ये भूत प्रेत, ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये भूत पिशाच है क्या? क्या है ये? सुनो, ये भूत पिशाच क्या है, इसे बड़े ध्यान से सुनो। ये भूत पिशाच, जैसे हमारे देश में बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक नाम बता रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सबको पता है। क्यों कर ली? क्योंकि कोई भी एक दिन में तो आत्महत्या नहीं कर लेता ना भाई, बार बार उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आए होंगे, थॉट आए होंगे, मर जाते हैं, हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। एक बात याद रखना, जब आपके भीतर नेगेटिविटी आने लगती है ना, तो पॉजिटिविटी के दरवाजे बंद से हो जाते हैं। फिर कोई कुछ सुनाए समझाए समझ में नहीं आता। जिसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत। हाँ, ये जो गलत थॉट आपके भीतर आ गए, गलत विचार जो आपके भीतर आकर कब्जा कर लिया, जो बार बार आपको परेशान, डिप्रेशन क्या है? तनाव क्या है? यही भूत प्रेत है, नेगेटिविटी। इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भी है, हाँ या ना? आप मानते हैं इस बात को? कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, खुश। बोलो हाँ। और कई जगह ऐसी होती है जहां जाने से हम लोग बिल्कुल भयानक सा दृश्य दिखता है, डर लगने लगता है, परेशान होने लगते हैं। मतलब वो जगह का भी दोष है, वो नेगेटिविटी से भरी जगह है। आप एक बात बताओ ना, आप मंदिर जाओ और शमशान जाओ, दोनों जगह की ऊर्जा आपने महसूस की कि नहीं? बोलो हाँ। मंदिर जो है पॉजिटिविटी से भरा है, जबकि शमशान में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में, बाद में शमशान जरूर जाना चाहिए, ताकि वहां से हमें बड़ी सीख मिलती है कि आज जो ये आदमी जल रहा है, ऐसे हमें एक दिन जलना है। घमंड किस बात का है साहब? ये सबक वहीं से मिलती है। आपको हम केवल ये बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अब यदि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, आपके घर में मच्छर मक्खी कहां होते हैं ज्यादा? जहां शुद्धि होती है वहां, या जहां गंदगी होती है वहां? क्यों? जहां गंदगी होगी अपने आप मच्छर वहां हो जाएंगे। आप मच्छर को फोन लगा के नहीं बुलाते, भाई साहब यहां गंदगी आ जाओ, बुलाते हो? आपके पूरे शरीर में कहीं घाव हो जाए तो मक्खी आएगी और डायरेक्ट वहीं जाके बैठेगी जहां घाव है। उस मक्खी को कैसे पता चला कि यहां घाव है? क्योंकि उसके भीतर जो तंत्र है, जो उसकी सूंघने की घ्राण इंद्री है, वो सूंघ लेती है बड़ी दूर से कि कहां क्या है। उसी तरह जब आपके आसपास गंदगी होती है, विचारों की गंदगी, आप गलत चीज देखते हैं मोबाइल पे, गलत चीज सुनते हैं, गलत लोगों के साथ, शराबियों के साथ आपका उठना बैठना है, गंजेड़ियों के साथ आपका उठना बैठना है, तो क्या होगा? वो नेगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली आएगी और आपको क्या करेगी? वो नेगेटिविटी आपके ऊपर बैठ जाएगी और फिर आपके मन में गलत गलत ही विचार आएंगे। वो गलत विचार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति को वो आत्महत्या की प्रेरणा देने लग जाते हैं। आत्महत्या की प्रेरणा कोई और नहीं देता, खुद के भीतर के विचार कहते हैं कि यार मर जाओ, सारे दरवाजे बंद हैं। और फिर आदमी सोचता सोचता एक दिन फंदे पर लटक जाता है। जो भी आत्महत्या करता है वो एक दिन में नहीं करता, महीनों तक पहले सोचता है। बात सही है कि गलत है? महीनों तक प्लानिंग करता है। भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे कि ये उसके मन में विचार आया ही क्यों? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं वृंदावन चलूं? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं कथा सुनने चलूं? आप लोगों के अंदर तो आया कि चलो वृंदावन चलें, चलो कथा सुने, चलो झूमें, चलो नाचें, चलो गाएं, चलो आनंद से भगवान का कीर्तन करें। क्योंकि आपके भीतर पॉजिटिविटी है। उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, वही है भूत पिशाच। जो कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, अपने घर को पॉजिटिव रखेगा, उसके पास कभी भूत पिशाच नहीं आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर मतलब जहां भगवान का कीर्तन, कथा, भगवान का गुणगान है, वहां भूत पिशाच मतलब नेगेटिविटी। बात समझ में आई? इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि अपने बाहरी शरीर को भी शुद्ध रखो और आंतरिक मनस्थिति को भी शुद्ध रखो। ठीक है? ये कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किया, तन को शुद्ध करना है तो सेवा करिए, अपनी माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की, अतिथि की सेवा से तन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होती है कीर्तन करने से, और धन की शुद्धि होती है दान करने से। ऐसे तो आज से कितने लोग लघु शंका करेंगे तो 4 कुल्ला करेंगे और पांव और हाथ धुलने का ख्याल रखेंगे? मुझे कंफर्म बताओ कौन कौन करेगा ये सब? ये शुद्धि है। और ये बच्चों को सिखाओ
बड़ी काम की चीज, छोटी बात है, पर छोटी छोटी दरारें ही अक्सर घर को डैमेज करती हैं। यदि समय से आप घरों की दरारों को ना भरें तो वो छोटी दरार डैमेज कर देगी ना पूरी बिल्डिंग को। बोलो हाँ, रिपेयर ना कराओ, मरम्मत ना, ऐसे ही ये छोटी छोटी दरारें हैं जीवन की। शुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि बिगड़ गई। तो लघु शंका करने के बाद क्या करेंगे? 4 कुल्ला और हाथ और पांव धोएंगे, तब क्या बनेंगे आप? शुद्ध। फिर आप पूजा के अधिकारी हैं। भोजन जाओ रसोई में बनाओ, तब अधिकार है। शौच करने के बाद क्या करेंगे? एक बार पूरा स्नान कर चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान। इसके बिना शुद्धि नहीं। ध्यान कौन कौन रखेगा? कोई छोटा बच्चा है उसके लिए दोष नहीं है। बच्चा तो मां की गोद में ही मलमूत्र करता है ना, उसके लिए दोष नहीं है क्योंकि बच्चा है। और बूढ़ा, जो बूढ़े हैं उनका भी दोष नहीं है क्योंकि वो अधिक वृद्ध हैं। लेकिन जो समर्थवान है हमें दोष लगेगा। देखो जी, छोटा बच्चा ना मां की गोद में सुसु करता है, बोलो हाँ, क्या उसे दोष लगता है? लेकिन 25 साल का बेटा जाए और मां की गोद में सुसु कर आए तो दोष होगा कि नहीं? फिर तो समर्थ और असमर्थ, जब आप असमर्थ हैं तो आपका हर दोष अपराध माफ है, पर समर्थ हैं तो आपको पाप से, दोषों से बचना चाहिए। बात समझ में किस किस को आ गई? पर इन सभी दानों में जो श्रेष्ठ दान है उसे ज्ञान, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान को कहा गया। ज्ञान का दान। और ज्ञान का दान इस समय कौन कर रहा है जानते हैं? हमारी मैया श्रीमती शिखा गुप्ता जी, श्री नवीन प्रकाश गुप्ता जी, आपके पिताजी श्री राजवल्लभ गुप्ता जी, भाई श्री ललित मोहन गुप्ता जी। तो श्रीमती शिखा गुप्ता जी जो हैं, इनके द्वारा क्या हो रहा है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये क्या करा रही हैं? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये भागवत जो हो रही है, क्या हो रहा है? ये ज्ञान यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है ये? बोलो। इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह। सप्ताह मतलब 7 दिन का। श्रीमद् भागवत मतलब, श्रीमद् भागवत वो भागवत जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने भागवत जी देवर्षि नारद जी को सुनाई, नारद जी ने भागवत जी वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने भागवत जी सुखदेव भगवान को सुनाई, और सुखदेव भगवान जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित जी ने 7 दिन में कथा सुनकर अपना मोक्ष किया, कल्याण किया। वही राजा परीक्षित जी को जो भागवत सुनाई गई, वहां पर सूत जी भी बैठे थे। फिर सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों को सुनाई गई, फिर गौकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी को सुनाई गई। ये वही परंपरा है जो आज परीक्षित बनकर के शिखा मैया, नवीन गुप्ता जी, नवीन प्रकाश गुप्ता जी विराजे हैं और कथा हम सब सुन रहे हैं। और इनके माध्यम से यह यज्ञ हो रहा है 7 दिन का। कौन सा यज्ञ? सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ करा रही हैं, ये सबसे बड़ा दान कर रही हैं। आप सभी लोग यहाँ बैठकर 7 दिन क्या करेंगे? ज्ञान का अमृत पान करेंगे, ज्ञान हृदय में धारण करेंगे। उस ज्ञान से क्या होगा? आपके भीतर सोई हुई भक्ति जागेगी, जागी हुई भक्ति और बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, प्रीति। ये वो कथा है। तो ये सबसे बड़ा दान ये करा रही हैं। और यही दान जब ये करती हैं, या आप के माध्यम से भगवान जब कराते हैं, तो भगवान ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। इसलिए भगवान ने आपको इस योग्य समझा कि धाम में बिठा करके और सुंदर सी कथा का रसपान आपके द्वारा करा रहे हैं। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। सबसे बड़ा पुण्य जानते हैं क्या? देखो, नाव में बिठाकर पार लगा देना कठिन नहीं है, लेकिन उस बच्चे को जो नाव के भरोसे था उसे तैरना सिखा देना, नाव में बिठा के पार लगा देना और तैरना सिखा देना, क्या सही है? तैरना सिखा दोगे तो फिर उसे नाव की जरूरत, हाँ, खुद पार हो जाएगा। और यदि तैरना नहीं सिखाया तो सारी जिंदगी वो किसके भरोसे रहेगा? नाव के। उसी तरह जो व्यक्ति भागवत नहीं सुनता वह दूसरों के सहारे रहता है। भागवत नहीं सुनता, भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करता, वो दूसरों के सहारे, जैसे नाव मिले तो हम पार होनी तो बैठे हैं। लेकिन भागवत जब आप सुनते हैं ना, तो भागवत सुन करके
आप स्वयं भव सागर को पार करना सीख जाते हैं। स्वयं भागवत सुनकर सीख गए। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी तो स्वयं ने क्या किया, भव सागर को पार कर लिया। धुंधकारी ने सुनी, स्वयं ने भव सागर को पार कर लिया। उसे किसी की जरूरत नहीं सुनी थी, तब तक भूत बना भटक रहा था, भैया हमें पार लगा दो, भैया हमें पार लगा दो, भैया हमें पार लगा दो। जो लोग आप लोग कहते हैं ना पितृदोष, क्या है ये वही तो है कि जीते जी पुण्य हुआ नहीं, भागवत सुनी नहीं, अब दूसरों की उम्मीद लगाए बैठे कि तुम भागवत सुनवा दो हमें, तुम हमारे नाम से पुण्य कर दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष भी चाहिए पर चाहिए दूसरों के बल पर। इसलिए कहता हूं जीते जी ना अज्ञानी ना बनो। वो लोग अज्ञानी हैं जो जीते जी अपने कल्याण का साधन नहीं करते। तैरना सीख लो। तैरना मीन्स पार होना, पार होना सीख लो। यदि आपने सब कुछ सीखा, इंजीनियर बन गए, घर बनाना सीख लिया, डॉक्टर बन गए, दवाई करना सीख लिया, ऑपरेशन करना सीख लिया, जज बन गए, निर्णय देना सीख लिया, हर नेता बन गए, राजनीति सीख ली, एक्टर बन गए, एक्टिंग सीख ली, सब कुछ सीखा है आपने, पर जीवन के अंतिम पड़ाव में ना ये सब विद्याएं काम नहीं आती। आप कितने भी बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर और एडवोकेट हैं, लेकिन आखिरी मृत्यु के टाइम ये कोई भी विद्या आपकी काम आने वाली? बताओ आए? किसी की आई? हमारे टाटा जी इतने बड़े पढ़े लिखे और इतने बड़े उद्योगपति थे, इतना कुछ ज्ञान था, इतना बिजनेस का उनको समझ थी कि दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस किया उन्होंने, बड़ा नाम कमाया, हाँ या ना? लेकिन वो भी जीवन के अंतिम चरण में उनकी विद्या, कोई भी विद्या काम नहीं आई। उन्होंने जो जीवन में पुण्य किया होगा बस वो उनके साथ चला है, बाकी उनकी दौलत तो यहीं रही ना। एक टुकड़ा भी गया हो तो बताओ। तो सुनो, सब कुछ हमने सीखा पर एक चीज नहीं सीखी तो सब सीखना बेकार, और कुछ नहीं सीखा पर हमें एक चीज आती है तो आप समझदार हैं। एक केवट था, नाव चलाता था, लोगों को पार लगाता था नौका में बिठाकर। एक दिन क्या हुआ, 3 लोग आए, तीनों बोले भैया हमें उस पार जाना है। तीनों बड़े दोस्त थे, मित्र। तीनों नाव में बैठे, केवट से कहा भैया जरा हमें उस पार छोड़ दो। केवट बोला ठीक है चलो। केवट ने नाव चलाई तो तीनों ने केवट से बात की, कहो केवट कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार बस दाल रोटी चल रही है, आप जो देते हैं उसी से चूल्हा जल जाता है। अच्छा ये बताओ, तुमने, उनमें से एक था बहुत बड़ा इंजीनियर, बोला तुमने घर बनाया अपने लिए? बोले भैया वो मेरी घास की झोपड़ी है, घर वर क्या, ये झोपड़ी में रहता हूँ। अरे इंजीनियर साहब ने कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई नाव चलाने में, कुछ नहीं किया। केवट बोला ठीक है क्या करें, नाव चलाता रहा। दूसरा बोला बहुत बड़ा उद्योगपति था, क्यों कितना बैंक बैलेंस है? केवट बोला भैया क्या बैंक बैलेंस, हमारा तो बैंक में खाता भी नहीं है, जमा क्या करें इतना है ही नहीं। सवेरे कमाते हैं तो एक टाइम चूल्हा जलता, कभी कभी तो दोनों टाइम चूल्हा भी नहीं जलता हमारा, तो बैंक में क्या जमा करें। उसने भी कहा तुम्हारी तो बर्बाद होगी 25% जिंदगी व्यर्थ में, कुछ कमाई नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं सीखा तुमने, नाव चलाते रहे नाव। तीसरा बहुत बड़ा स्टार था, एक्टर था, उसने कहा क्यों तुम्हें एक्टिंग आती है कुछ? अरे महाराज एक्टिंग क्या, हम तो सीधे साधे काम करते हैं, बस माँ के पांव दबाते हैं, पिता के पांव दबा के खुश कर देते हैं, बस यही एक्टिंग है। अरे तुम्हारी तो 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं पाया तुमने, कुछ नहीं सीखा तुमने, ना एक्टिंग सीखी, ना घर बनाना सीखा, ना पैसा जोड़ना सीखा। तब तक केवट बोल पड़ा भैया ये बताओ आप तीनों में से तैरना किस किस ने सीखा है? तीनों ने कहा क्यों? बोले आप लोगों की बातों के चक्कर में ना हमारी नाव भंवर में फंस गई है। कहां फंस गई? भंवर में, बीच नदी में, और नाव अब डूबने वाली है। तीनों बोले हमको तैरना नहीं आता,
केवट बोला हमारी तो 75 डूबी, 25 तीनों ने कही ना, बोले हमारी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग मारी, केवट पार हो गया और तीनों ज्ञानी डूब गए। यही हाल है दुनिया का। आज के आदमी सब कुछ सीखते हैं पर दो चीजें नहीं सीखते, पहला खुश रहना और दूसरा भव सागर से पार जाना। यदि आपने दो चीजें सीख ली, भैया राम राम, सो गए, जय हो, नहीं सोई तो बहुत अच्छा है। नींद आए तो बताना, हम लोरी भी सुना देते हैं। कथा में नींद आती है, जानते हो क्यों? नहीं, क्योंकि कथा से मन शांत होता है। आपने बातें सुनी ना, जरा सी देर नींद आ गई, क्यों? क्योंकि कथा सुनकर के आपका मन क्या हुआ? बिल्कुल शांत हो गया। और जैसे ही मन शांत होता है, नींद तभी आती है जब मन शांत होता है। यह दोष नहीं है किसी का कथा में नींद आना, यह कथा का स्वभाव है। कथा मन को शांत कर देती है, चित्त को निर्मल कर देती है। इसलिए हमने सब कुछ सीखा पर भव सागर से पार जाना तो सीखा ही नहीं। पहला पार जाना नहीं सीखा और दूसरा खुश रहना नहीं सीखा। आज सब लोग ना परेशान हैं, उदास हैं। बाहर से आप कितना भी ही करो पर भीतर से तो चल ही रहा। सही है, भीतर से आदमी परेशान है, बाहर से खुश होने का नाटक कर रहा है। सामने वाले को दिखाना चाहता कि मैं बहुत हैप्पी हूं, खुश हूं। बात सही है। आज लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि भागवत जी सुनेंगे तो आपको दो ज्ञान मिलेंगे तो ज्ञान बहुत सारे, दो विशेष। भागवत सुनने वाला भव सागर से पार स्वयं अपने भक्ति और पुण्य के बल पर होता है, उसे फिर किसी के पुण्य की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। जो भागवत जी की पोथी पाठ कराता है, जो भागवत सुनता है, वह अपने बल से अपनी मुक्ति करता है, फिर उसे किसी की तलाश नहीं। सारी तलाश पूरी। गंगा की तलाश कितनी गहरी है, गंगोत्री से निकलकर गंगा तलाश करते हुए भागती है। किसकी तलाश? कहां ठहरे? अच्छा बताओ, गंगा किसकी तलाश कर रही है? किसकी? हाँ, और जैसे ही सागर मिला, गंगा की यात्रा पूरी। हाँ या ना? सागर के मिल जाने से गंगा की यात्रा पूरी। ऐसे भगवान के मिल जाने से जीवात्मा की यात्रा पूरी, वरना ये यात्रा अखंड चलती रहेगी। भागते रहोगे, जैसे जल की धारा बहती रहती है, ऐसे आप लोग बहते ही रहते हो, चलती रहते हो। कब तक चलोगे ये तो बताओ, और कितना चलना है? जीवन तब तक नहीं पूरा होता। जीवन, लोग कहते ना फलाने का शरीर पूरा हो गया, मर गया, मतलब लोग नहीं कहते पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया। पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। अभी वो मर के फिर आएगा, यात्रा है ना उसकी। पूरा कब होगा? कब पूरा होगा? जब सागर मिल जाएगा। कौन सा सागर? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो भगवान प्रेम के क्या है? सागर। जब तक ये प्रेम के सागर में आप नहीं डूबते, भगवान ही प्रेम के सागर। भगवान का एक नाम है प्रेम, भगवान का एक नाम है प्रेम। कृष्ण ही प्रेम है, राधा ही प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो भगवान के प्रेम में जब तक नहीं डूबते, सागर कौन सा है? तू प्रेम का। तो भगवान है प्रेम के और हम हैं जीवात्मा, बहती हुई नदी। जब तक ये शरीर रूपी नदी जाकर उस प्रेम के सागर में नहीं समाती, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। यात्रा पूरी करनी है, जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सफल बनाना है, तो भगवान में समाहित हो जाओ। यही है ज्ञान। ये तो रहा प्रेम, ये तो रहा भव सागर से पार जाने का। ये भागवत जी की पोथी पाठ कराने वाले जो भक्त जन आए हैं यहाँ, 7 दिन यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ चल रही है। अभी 18 फरवरी से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ जरूर कराया करो, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए है। आप पैसा कमा रहे हैं बच्चों के लिए, आप
काम कर रहे हैं परिवार के लिए, लेकिन भागवत जब सुनते हैं तो वो आपके बच्चों के लिए भी है, पूर्वजों के लिए भी है और आपके लिए भी है। ये पुण्य 3 जगह डिवाइड होता है। 7 7 7 7 तिया 21। भागवत सुनने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी हमारी पिछली, मतलब हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7। यदि हमारे और ज़्यादा पीढ़ी परेशान होगी मोक्ष के लिए तो हमें 2 बार भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक पीढ़ी में तो पिछला 7 ही होगा। 7 पिछला, 7 आगे का, आने वाला, बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, ये। और 7 पीढ़ी मेरी माँ के पिता के पिता के पिता के पिता, मेरे पिता, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरे पिता की भी मुक्ति 7 वहाँ, और मेरे माँ के पिता की भी 7, और मेरे आने वाली भी 7, टोटल 21। ये भागवत जी, एक बार भागवत जी सुनने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यही है पुण्य। इसलिए आपने सब कुछ सीखा, पर भवसागर से पार जाना तो सीखा ही नहीं। इसलिए साहब, तुम्हारी ये विद्या पेट भरू विद्या है। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट इत्यादि, ये कौन सी विद्या है इनके पास? पेट भरू विद्या। पेट भरा जाएगा बस। ये पेट भरू विद्या से काम ना होगा साहब। काम ये नहीं आती विद्या। सबसे उत्तम विद्या वही है जो आपको पार लगाए। चलो, जीते जी आपने पैसे कमाए, नाम कमाया, शोहरत कमाई, पर तुम्हारा अंत यदि बुरा हुआ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। अब लोग कहते हैं ना, महाराज जी नरक वर्ग थोड़ी होता है, हमने देखा थोड़ी है। कैसे मान लें तुम्हारी बात कि नरक होता है? देखो, जरूरी नहीं है कि जो हमें नहीं दिखता वो ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को नहीं देखे, बहुत लोग ऐसे हैं जो लंदन नहीं गए, लंदन को नहीं देखा। नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? नहीं देखा तो क्या लंदन नहीं है? है, तुमने नहीं देखा। उसी प्रकार नरक को तुमने नहीं देखा, लेकिन नरक को देखा तो गया है। सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, जर्नल वार्ड चले जाना, नरक का डेमो दिख जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक नरक है। बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल जाने से भगवान बचाएं सबको, किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े। क्यों? बात सही है। हॉस्पिटल जाके आदमी बनता नहीं है। जान बच भी जाए तो जान बचने के बाद भी इसलिए मर जाता है कि पैसे पूरे खर्च हो गए। आदमी के घर द्वार बिक जाता है तो बच के भी करेगा क्या? अब वो तो जीते जी और मर रहा है कि घर भी चला गया।